वेलकम बैक फिर से बिहार स्टडी जोन में। ये मैंने सेकंड पार्ट बनाया है जो हम एक्टिव रिकॉल सेशन जो कर रहे हैं और जो रिवीजन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो जो सेंसस का बाकी बचा पार्ट था उसको भी मैं ये एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू आपका कंप्लीट करा दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से अपना एक्टिव रिकॉलिंग सेशन। तो मैंने कहाँ तक बताया था पिछले वीडियो में? शायद मैंने आपको न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, हाँ, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात मैंने बता दिया था आपका वैशाली। अब चलिए मैं क्या बताऊंगा, क्या पूछूं आपसे। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत होगा कितना? 88.71%। 88.71%। तो शेष कितना बचा? नगरीय जनसंख्या होगी। शेष कौन सी जनसंख्या होगी? नगरीय जनसंख्या तब कितनी हुई? 11.29%। 11.29% हो गया। और शायद इस समय ये 15% के करीब पहुंच गया होगा। लेकिन सेंसस 2011 का हम पढ़ रहे हैं, तो सेंसस 2011 के हिसाब से 11.29% नगरीय जनसंख्या है बिहार की। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या बताइए। सर्वाधिक, अब नंबर के हिसाब से बताइए। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो अंदाजा ही होगा आपको, पटना की होगी। पटना के सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला, पटना क्या है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, शायद ये मैं बता चुका हूँ आपको पीछे की वीडियो में, ठीक है। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शिवहर, ठीक है, नंबर के हिसाब से। और यदि मैं प्रतिशत के हिसाब से बोलूं तो प्रतिशत के हिसाब से पटना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। और यदि मैं प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बोलूं तो कौन सा है? नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? समस्तीपुर, याद रखिएगा, समस्तीपुर। देखिए, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है पटना, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है शिवहर संख्या के हिसाब से। यदि प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है पटना की, दोनों सेम ही है, ठीक है। लेकिन न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो क्या बोलिएगा? समस्तीपुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितना प्रतिशत है बिहार में? एससी, शेड्यूल कास्ट, कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 15.9%। 15.9%। और यदि मैं एसटी पूछूं, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, कितना प्रतिशत है कुल जनसंख्या का? 1.3%। 1.3%, ओके, अच्छा है, अच्छा। और ठीक है, यदि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला मैं आपसे पूछूं, जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला पूछूं तो क्या हो गया? क्या होगा उसका सर्वाधिक अनुसूचित जाति? बताइए। गया। क्या होगा? गया। गया का नाम क्या हो गया अभी? गया जी हो गया ना। और यदि प्रतिशत में भी पूछूं, सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला प्रतिशत के हिसाब से, तो गया जी ही होगा। 30% के आसपास है ये, 30%, ठीक है। अब यदि मैं न्यूनतम
अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला पूछूं तो न्यूनतम, प्रतिशत नहीं पूछ रहा हूँ, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला क्या होगा? शिवहर। शिवहर जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। और यदि मैं प्रतिशत के हिसाब से पूछूं तो न्यूनतम एससी जिला वाला, एससी जिला कौन सा होगा? अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला न्यूनतम में किशनगंज। किशनगंज। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये था एससी वाला अनुसूचित जाति का। अब एसटी का देख लेते हैं यहाँ पर, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति का बताइए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। एसटी लोग किधर ज़्यादा रहते हैं? पश्चिमी चंपारण, क्योंकि थोड़ा सा वो जंगल का एरिया है, इस तरह याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण। हालांकि वो आजकल ऐसा प्राचीन समय जैसा नहीं है, अब वो लोग भी मॉडर्न हो गए हैं। पश्चिमी चंपारण। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? शिवहर। न्यूनतम, मिनिमम, शिवहर जनसंख्या में, ठीक है, जनसंख्या में। न्यूनतम एससी वाला जिला कौन था? शेड्यूल कास्ट वाला शिवहर था। और मिनिमम एसटी वाला जिला भी शिवहर है, ठीक है। जनसंख्या में दोनों सेम है, याद रखिएगा। प्रतिशत में एससी में किशनगंज था, ठीक है। अब एसटी का परसेंट देखते हैं, सबसे कम किस जिले में है? शेड्यूल ट्राइब का परसेंटेज सबसे कम किस जिले में है? बताइए। सबसे कम शायद औरंगाबाद है, इसको देख लीजिएगा, ये मुझे मिला नहीं। कई ज़िले हैं, औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर प्रतिशत में, लेकिन जो मैक्सिमम एसटी का जो मैक्सिमम परसेंटेज है, मैक्सिमम परसेंटेज अधिकतम प्रतिशत वाला ज़िला कौन सा है? वो पश्चिमी चंपारण ही है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण। एसटी का सर्वाधिक जनसंख्या पश्चिमी चंपारण, प्रतिशत के हिसाब से पश्चिमी चंपारण। और मिनिमम एसटी जनसंख्या के हिसाब से शिवहर, और शेड्यूल कास्ट का भी शिवहर जनसंख्या के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से किशनगंज शेड्यूल कास्ट का, ठीक है। और यदि जनसंख्या शेड्यूल कास्ट का पूछा जाए तो गया जी में सर्वाधिक है, प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए तो सर्वाधिक गया जी में ही है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, शायद मैंने ज़्यादा बार बोल के आपको कंफ्यूज कर दिया हो, शायद, मुझे नहीं लगता। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपका मैं एक कंप्लीट करा ही दूंगा इस वीडियो में। जनसंख्या सेंसस 2011, जनगणना 2011 बिहार। और क्या हो सकता है, और क्या प्रश्न है? पीवाईक्यू भी इसमें मैं बता रहा हूँ, यही सब तो क्वेश्चन पीवाईक्यू में आते हैं। अच्छा बताइए, राज्य का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? पटना हाई कोर्ट। कभी आपने बिहार हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट ऐसा नहीं सुना होगा, हमेशा वहाँ की राजधानी के नाम से या मुख्य शहर के नाम से पटना का नाम, हाई कोर्ट का नाम जुड़ा होता है, ठीक है। क्योंकि जो हाई कोर्ट होते हैं वो किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं आते, ठीक है। उनकी जो उनका क्या बोलते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का ही एक अंग है, सुप्रीम कोर्ट के एक पार्ट है, ठीक है। वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं आते हैं, हालांकि उनको सैलरी डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, ठीक है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ चला गया। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। 1916 पीवाईक्यू में आ चुका है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। अच्छा ठीक है, और चलिए ये बताइए कितने प्रमंडल हैं बिहार में? कितने प्रमंडल हैं? आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन, कितने प्रमंडल हैं भाई बिहार में? प्रमंडल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमिश्नरी। कमिश्नरी, कमिश्नरी, ठीक है। कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल। 9 प्रमंडल। चलिए सबका नाम बताइए, नाम बताइए। कोशी,
कोसी प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, सारण प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, पटना एक प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, मगध प्रमंडल, पूर्णिया, और क्या बचा, भागलपुर। 9 हो गए। को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कोसी, दरभंगा, सारण, मुंगेर, पटना, तिरहुत, मगध, पूर्णिया और भागलपुर। चलिए जिलों की संख्या बताइए फटाफट। कितने जिले हैं? 38 जिले। बच्चा बच्चा जानता है 38 जिले हैं। अनुमंडल बताइए, बिहार में कितने अनुमंडल हैं? बिहार में कितने अनुमंडल हैं? 101। 100 पर 1, 101। प्रखंड कितने हैं? प्रखंड ब्लॉक। अनुमंडल किसको बोलते हैं? सब डिवीजन, सब डिवीजन बोलते हैं ना अनुमंडल को। प्रखंड क्या बोलते हैं? ब्लॉक। कितने प्रखंड हैं? 534, 534, 534 ब्लॉक हैं, प्रखंड है। पंचायत कितने हैं? पंचायत 80, 58, 8058 उस समय सेंसस के समय। इस समय शायद ज़्यादा होंगे, 8400 के करीब होंगे, 8400। ठीक है। और 8058 शायद ये आर्थिक समीक्षा 22-23 के समय थे, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के समय। और क्या, और लोकसभा, राज्यसभा, ये सब पूछ लेता हूँ आपसे, रिकॉर्डिंग हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए ये बताइए, लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य के लिए कितनी सीट है बिहार से? ये चल क्यों नहीं रहा है? लोकसभा सीट, लोकसभा सदस्यों के लिए कितनी सीट है? 40 सीट। एक सेकंड, थोड़ा सा ठीक से काम नहीं कर रहा। ठीक है। लोकसभा, लोकसभा शॉर्ट में लिखता हूँ। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40, 40 सीटें हैं, ठीक है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? 16, ठीक है। लोकसभा का 40, राज्यसभा का 16। और ये बताइए, लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें हैं? एससी के लिए, एससी के लिए कितनी सीटें हैं? लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें हैं? एससी के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में, ठीक है। और चलिए बताइए, जो विधानमंडल है, जो बिहार का विधानमंडल है, लेजिस्लेचर, किस प्रकार का है? ये द्विसदनी है। द्विसदनी, द्विसदनी क्या होता है? द्विसदनी मतलब उच्च सदन और निम्न सदन। जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, उसी प्रकार विधानमंडल द्विसदनी होने का क्या अर्थ है? एक है उच्च सदन। उच्च सदन किसको बोलते हैं? विधान परिषद, विधान परिषद। ये चल नहीं रहा है, विधान परिषद, ठीक है। और निम्न सदन क्या है? विधानसभा, ठीक है। द्विसदनी है बिहार में। जो विधान परिषद, वो मान लीजिए जैसे देश में लोकसभा होती है, वो राज्यसभा हो गई, उच्च सदन।
और विधानसभा का मतलब लोकसभा जिस तरह है देश के स्तर पर, विधानसभा राज्य के स्तर पर। ठीक है, तो चलिए विधानसभा में सीटों की कितनी संख्या है, ये विधान परिषद है। विधानसभा में सीटों की कितनी संख्या है, विधानसभा में सीटों की संख्या 243, 243। और विधान परिषद में कितनी है, 75। 75 है। ठीक है, विधान परिषद। और क्या पूछूं, और क्या रिवीजन बाकी रह गया। और यहाँ पर मुख्यतः कौन कौन से लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य बताइए। लोक नृत्य कटघोड़वा है ना, कटघोड़वा। छऊ नृत्य भी होता है यहाँ पे, छऊ, धोबिया, जिजिया है ना, जिजिया, झरनी, कर्मा, डोमकच, ये लोक नृत्य हैं यहाँ के, इत्यादि। ठीक है, और प्रमुख वन, किस प्रकार के यहाँ वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन। भाई वन किस प्रकार के पाए जाएंगे बिहार में, पर्णपाती, जो अपनी पत्ती गर्मियों में गिरा देते हैं, पर्णपाती वन। ठीक है, एक और प्रश्न पूछता है, गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या, तो कितने जिले हैं, 12 जिले जो गंगा के किनारे स्थित हैं। 12 जिले कौन कौन से हैं, 12 जिले, तो देखिए आप देख लीजिएगा, मैप में देख लीजिएगा एक बार, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। आपका बक्सर है, बक्सर, भोजपुर, बक्सर है, चल नहीं रहा है लगता पिन आज, भोजपुर है, पटना है, पटना, सारण, पटना सारण, समस्तीपुर हो गया, वैशाली हो गया, फिर मुंगेर है, फिर बेगूसराय। ठीक है, फिर भागलपुर है, फिर कटिहार है, फिर लखीसराय है और खगड़िया है। इस तरह आप देखिएगा इनको, तो 12 जिले आपके हैं, बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, लखीसराय और खगड़िया। ये 12 जिले हैं जो गंगा के किनारे स्थित हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने आपका लगभग कंप्लीट करा दिया है। मैंने आपका परिचय, बिहार का परिचय का आपका रिकॉलिंग हो गया। आपका जनगणना 2011 भी मैंने लगभग 70 to 80% मैंने कंप्लीट करा दिया, और जो प्रमुख फैक्ट थे बिहार से रिलेटेड वो भी मैंने बता दिए। और बाकी मैं अगले वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं लेकर आऊँगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, फिर से बताइएगा ज़रूर, लाइक कीजिएगा, एक्टिव रिकॉलिंग मेथड पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, केवल एक तरफ से पढ़ते रहिएगा और भूलते जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ रिवाइज कीजिए। ठीक है, रिवाइज कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। किसी प्रकार की हेल्प होगी तो हम अवश्य करेंगे। कमेंट में अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं आप। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिहार स्टडी जोन न्यू चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, आलतू फालतू की वीडियो हम नहीं बनाते, टॉपिक रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। और बिहार का जो भी एग्ज़ाम होगा, बिहार स्टेट में बीपीएससी, बिहार सीजीएल, बीएसएससी सीजीएल, एईडीओ टीचर, बिहार एसआई, बिहार
से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी ये चैनल, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।